लाइब्रेरी एकदम शांत थी, बिल्कुल शांत। फाइनल एग्जाम्स का हफ्ता था। माया अकेली थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। माया पढ़ाई कर रही थी। वो अपने एग्जाम्स को लेकर घबराई हुई थी। वो अच्छा करना चाहती थी, उसे पास होना जरूरी था। उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ घिसटने की आवाज, गलियारे से आ रही थी। माया ने अपनी किताबों से ऊपर देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना। घिसटने की आवाज करीब आ रही थी। माया डर गई थी। उसने अपनी किताब बंद कर दी। उसने अपना सर नीचे कर लिया। वो कोई भी आवाज नहीं करना चाहती थी। घिसटने की आवाज बंद हो गई। लाइब्रेरी के दरवाजे के ठीक बाहर माया ने अपनी सांस रोक ली। वो अपने दिल की धड़कन अपने सीने में महसूस कर सकती थी। दरवाजा चरमराकर खुल गया। एक आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। वो एक औरत थी। उसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे, जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। सफेद कपड़ों वाली औरत लाइब्रेरी में दाखिल हुई। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके नंगे पैर फर्श पर घिसट रहे थे, जिससे वो भयानक आवाज आ रही थी। माया डर के मारे जम गई थी। वो हिल नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी। औरत उसकी तरफ बढ़ी और उससे कुछ ही दूरी पर रुक गई। औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और पतला था। उसकी आंखें काली और सूनी थीं। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। कोई आवाज नहीं आई, पर माया उसके शब्दों को महसूस कर सकती थी। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? औरत की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। माया पीछे हटी। उसकी कुर्सी गिर गई। वो भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लाइब्रेरी से बाहर भागी। रात के अंधेरे में वो फिर कभी स्कूल में देर तक नहीं रुकी। कहते हैं वो औरत अब भी वहां है, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। कहते हैं वो कभी एक स्टूडेंट थी और उसकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब उसकी आत्मा स्कूल में भटकती रहती है, हमेशा ढूंढती रहती है, कभी आराम नहीं करती।